हाय माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय पल्लवी राज ब्लॉग। गुड इवनिंग। क्योंकि शाम के अभी 5 या 6 बज रहा होगा, तो मैं शाम से ही ब्लॉग ये स्टार्ट कर दी हूँ। तो श्री शिवाय नमस्ते में चलिए आगे ब्लॉग में हम लोग बने रहते हैं। मैं मार्केट जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ और हम लोग मार्केट के लिए निकल चुके हैं। अपने फैमिली में जो 4 जन हैं, चारों जन हम लोग बाइक से यहाँ पे मार्केट निकल चुके हैं। जी कोई शीशा में बाबू और मेरे हस्बैंड दिख रहे हैं। तो हम लोग मार्केट के लिए निकल गए हैं यहाँ पे। और हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ का कुछ नज़ारा है ये। और मौसम भी बहुत ही अच्छा किया हुआ था, पूरा बादल बादल। जब निकल रहे थे उस टाइम तो बहुत ही अंधड़ तूफान था। तो जब निकले थे उस टाइम मैं बोल भी रही थी कि चलिए हम लोग घर रिटर्न चले जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधड़ तूफान आ रहा था और रात में धूप भी जा रहा था। और यहाँ पे हम लोग मॉल में आ चुके हैं और मेरा बाबू आते ही बस बदमाशी ही चालू कर देता है। तो यहाँ पे अपनी बेटी के लिए हम लोग सैंडल नहीं, क्रॉक्स ही लेने के लिए आए थे, जो हमेशा डेली यूज में होता है। उनका न्यू ही क्रॉक्स लिया हुआ था कुछ दिन पहले। तो शनि जयंती था, जो शनि जयंती 27 तारीख को था। 27 तारीख को हम लोग प्रसाद खाने के लिए शनि मंदिर गए हुए थे। जब हम लोग प्रसाद बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा। जब हम लोग प्रसाद खा कर आए तो पता चला कि दोनों, मेरे हस्बैंड और मेरी बच्ची का, दोनों का ही चप्पल चोरी हो गया था। तो यहाँ पे ही बेटी के क्रॉक्स लेने के लिए आए थे। फिर उसके बाद सुपर मार्केट चले गए थे, कुछ कुछ सामान लेना था वहाँ पे भी, जैसे कि चाय पत्ती हो गया, बिस्किट मिक्सचर, यही कुछ कुछ लेना था। तो वहाँ से हम लोग ले लिए थे, फिर वहाँ से निकल गए थे। तो इधर हम लोग मतलब घूमते ही बाहर जा रहे थे। तो यहाँ पे जो था मंदिर है हम लोग का रखना, तो वहाँ से बारात गुजर रहा था। फिर उसके बाद बोले ये खाना घर पे नहीं बनाने के लिए। तो मैं और मेरी बेटी डोसा खाए थे और मेरे हस्बैंड पता नहीं कोई चिकन बॉन्स और लच्छा पराठा खाए थे। खाने के बाद सीधे हम लोग घर पे आ गए थे, क्योंकि बोले कि खाना क्या घर पे बनाओगी, कि अब लेट हो जाएगा, कि चलो हम लोग बाहर से ही खाकर चले जाते हैं। तो अपना चिकन खा लिए थे, संडे था तो संडे को हम लोग नहीं खाते हैं। और अगले दिन सोमवार था, इसके वजह से भी नहीं खाई, क्योंकि पूजा करने में फिर दिक्कत नहीं लगता, सोमवार को बाल नहीं धोते। तो जो भी हम लोग का घर आकर जो चावल और आटा ख़त्म हो चुका था, तो ड्राम धो ली थी अच्छे से। यहाँ पे एक में चावल और एक में आटा अच्छे से फिल कर दी हूँ। और ये नेक्स्ट दिन का वीडियो है। आज दिन हो गया है सोमवार। तो गुड मॉर्निंग फिर से। और मेरा यहाँ पे मतलब सुबह के 5:30 बजे मैं उठ गई थी। मैं रोज़ दिन सोच रही हूँ कि मैं सुबह ही उठ जाऊँ। पता चल रहा है कि मतलब इतना हरासमेंट हो जा रहा है, रात के 11-12 बज जाता है सोने में ही, तो इसी वजह से लेट हो जा रहा है उठने में। तो यहाँ पे उठ गई हूँ। उठने के बाद सीधे झाड़ू लेकर आ गई थी। फिर उसके बाद सोची कि पहले जो हॉल का बेड है उसे हम लोग अच्छे से सही कर लेते हैं, चादर डाल देते हैं। चादर नहीं डाला हुआ था, तो जहाँ मैं चादर ही डालने लगी थी। और दिन आज सोमवार है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फिर से एक बार। आज उन्हीं का, मेरे भोले बाबा का ही दिन है। ऐसे तो भोले बाबा का रोज़ ही दिन होता है, पर आज उनका स्पेशल डे है। तो अपना जो भी है, अब बेड उठ झाड़ कर और मैं यहाँ पे झाड़ू लगा ले रही हूँ। जितना ही सोचती हूँ कि हाल ही मेरा काम हो जाए, थोड़ा सा भी लेट होने लगता है तो मतलब दिमाग इधर उधर होने लगता है कि मेरा ये भी काम लेट हो रहा है, ये भी काम लेट हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर भी समय से काम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा रोज़ के काम ये करने वाला आदत हो चुका है। तो ऐसा है कि मैनेज कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं फ़ोन से बात कर रही थी, मैं अपनी छोटी बहन के पास फ़ोन लगा ली थी। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं काम कर रही हूँ, मुझे मन नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं लगता है मन, क्योंकि मेरे से कोई बोलने वाला, बात करने वाला कोई भी नहीं है। पता चलता है नाम के ही हम लोग एक तो मतलब एक फैमिली है बाहर में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बाल बच्चे अभी सोए हुए हैं रूम में, मैं अकेले ही काम कर रही। जब उन लोग जगेंगे तो अपना नहाएंगे धोएंगे, वो ड्यूटी ही चले जाते हैं। अभी बेटी का स्कूल छुट्टी है तो थोड़ा मतलब रूम पे रह लेती हैं। तो पता चलता है कि वो भी बाहर में ही रहती। मैं और बाबू अभी मतलब 1.5 साल से हो गया, तो पता चलता था कि मैं अकेले ही रहती थी। और उसके बाद मैं झाड़ू लगाने के बाद सीधे अपना जो मेन दुहारी है उसे धोने आ गई थी। पीछे के साइड जो तुलसी माँ का जगह है वो धो ली थी, तो उसके बाद ही मैं यहाँ पे धोने आ गई थी। और यहाँ के धोने के बाद मैं जाऊँगी सीधे उधर, तो फिर डायरेक्ट पोछा ही लगाने लगूँगी, क्योंकि आज सोमवार का दिन भी है और पूजा भी करना है। पूजा तो रोज़ ही दिन करना, कुछ ऐसा नया नहीं है, पर फिर भी हस्बैंड को भी ड्यूटी भेजना है, तो उनके लिए भी मतलब ध्यान लगा हुआ कि उनका लंच भी हमको तैयार करना है। क्योंकि अगर मतलब जैसे जनरल ड्यूटी नहीं होता है, कोई और भी ड्यूटी होता है, जैसे इवनिंग उमनिंग हो गया, तो उसके वजह से थोड़ा नाश्ता के लिए उतना मतलब फोर्स नहीं रहता है।
हाँ, नाश्ता ही बनाना। मेरे हस्बैंड को उतना ही नहीं है कि मतलब टाइम से हमको नाश्ता बना कर दो या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बच्ची उच्ची हैं तो बाबू के लिए तो मैंने बहुत सारा होता है कि सुबह में ऐसे ही कुछ भी बना दो, जैसे दलिया हो गया, ओट्स हो गया, उसे तो मैं दूध भी पिला देती हूँ तो रह जाता है। और मेरी बेटी भी दूध पी लेती है और हल्का फुल्का बिस्किट उस्किट खा लेती है तो भी रह जाती है। अभी कुछ ना कुछ फल भी आते रहते हैं रूम पे, सीजन का फल ही आता है। तो चलिए यहाँ पे मैं पोछा लगा ले रही हूँ, और क्योंकि जितना जल्दी काम करो उतना ही मेरे लिए ही अच्छा है। ऐसे भी रोज़ दिन ही मतलब इधर कुछ समय से जब वीडियो बनाना स्टार्ट की हूँ, क्योंकि इतना हरासमेंट अभी उतना आदत नहीं है सब चीज़ मैनेज करने का, तो थोड़ा लेट हो जा रहा। तो पहले मैं नित्य धर्म अपना जो सुबह के 3 बजे उठ जाती थी, और मेरे मतलब हस्बैंड के जाने से पहले मेरा पूजा पाठ घर और बाहर सबका कंप्लीट हो जाता था, तभी मैं खाना बनाने के लिए जाती थी। और यहाँ छत पे मतलब आम जो अचार बनाना था तो उसे हल्दी नमक लगा के अगले दिन रख दी थी, तो उसे देख लीजिए जाकर छत पे भी डाल दी थी, क्योंकि अच्छा खासा धूप लग जाएगा। समय से डाल दो तो फिर पता चलता है काम में जब लग जाती हूँ तो अब का डालूँगी, अब डालूँगी, फिर डालने का सही समय भी नहीं मिलता है। तो यहाँ मैं बेटी से दूध मंगवाई थी तो उसका पैसा बचा हुआ था, तो बोली कि मम्मा मैं चॉकलेट ले ली हूँ, तो वही आके हमको दिखा रही थी यहाँ पे। और मैं रूम का मतलब साथ में भी लंच नहीं बनाने के लिए गई हूँ। जब अपना काम ख़त्म हो जाता है इधर उधर के, तो इन लोग भी उठ गए थे सब जन, तो सोचे कि जो रूम का बेड है वो भी झाड़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे ही झाड़ना रहता है, ऐसा कोई है नहीं कि कोई दूसरा झाड़ेगा। तो चलो साथ साथ काम करते चलते हैं तो थोड़ा हल्का हम ही को होता है। तो यहाँ मैं किचन में अच्छे से झाड़ उड़ ली हूँ। और मेरे यहाँ हस्बैंड बाल उनका सफ़ेद हो गया था तो रंगवा रहे थे, पता नहीं मैं गुस्सा कर कुछ बोल रही थी, तो उठ के उठ भी चले गए, छोड़ दो मैं खुद से ही लगा लूँगा। तो वहाँ पे लगाने अपने खुद से ही चले गए हैं। और यहाँ पे मैं बाबू के लिए दलिया बनाने के लिए उनका रख रही हूँ। मैं खुद से घर पे ही मक्या का दलिया बनाई हूँ, ऐसा नहीं कि बाहर से ख़रीद कर नहीं लाती हूँ। कोशिश करती हूँ घर का ही उनका फ्रेश बनाकर कुछ भी दूँ। घर पे जब हम लोग को सब उपलब्ध है, अपना गांव से हैं हम लोग, तो हम लोग को सब घर से मिल जाता है, तो मैं अपना बना कर उनको कोशिश करती हूँ कि दे दूँ। हाँ, तो यहाँ पे मक्का का दलिया उनके लिए बैठा दी थी, और यहाँ घर के लिए मतलब दाल भी सेट कर दे रही हूँ। और मेरा चाय भी बन चुका था, वो चाय ऐसे ही रखा रहता है, पता नहीं चलता है कि कब पीऊँगी। पीने के लिए यहाँ पे सही टाइम नहीं मिलता है, तो मैं काम में ही बच जाती हूँ। तो काम करते करते ही पता चलता है, कभी पी लेती हूँ, कभी ठंडा भी हो जाता है। तो यहाँ पे चलिए मैं दाल को धो के अच्छे से बैठा दी हूँ, और वहाँ पे जो हल्दी नमक होता है वो भी डाल दी। मेरे घर रोज़ दिन का ही है कि सादा ही दाल बनता है, कोई ताम झाम तो है नहीं। यहाँ बाबू के दलिया बनाते बनाते शायद थोड़ा सा बिक दिया था, मैं बाहर चली गई थी कुछ काम करने के लिए, तो उसी में बिक दिया था। और यहाँ मेरे हस्बैंड का रोज़ दिन का फेवरेट एगो नेनुआ खाते खाते मैं भी पक चुकी हूँ, और आप लोग देखते देखते भी पक चुके होंगे कि इसके घर शायद रोज़ दिन ही नेनुआ ही बनता है। तो चलिए जो भी है हस्बैंड लान के दे दिए हैं, तो बनाना मेरा काम है। तो किचन में नेनुआ ही था, पटल था, तो पटल एकदम पक चुका था, रखे रखे पक चुका था। तो नेनुआ था तो नेनुआ ही बना ली हूँ, जो अब ला के देंगे वही बनाऊँगी। यहाँ पे पहले पचफोरन का तड़का दे दी थी, और फिर बाद में प्याज और हरा मिर्चा का यहाँ पे फ़ौरन दे दी हूँ। इसको अच्छे से चलाकर और फिर बाद में हम लोग नेनुआ डाल देंगे। नेनुआ को भी अच्छे से हम लोग ऊपर नीचे पलट लेंगे, चला लेंगे, फिर चलाने के बाद ढक देंगे। नेनुआ उनुआ का सब्ज़ी जो नेनुआ का हो गया, लौकी का हो गया, कद्दू कोहड़ा का हो गया, ये सब जब फ़ौरन पे के बनाइएगा तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं रहता है, इसमें मसाला का बहुत यूज नहीं होता है। और यहाँ पे मेरा दाल बन के रेडी हो चुका था, तो मैं दाल भी पलट दे रही हूँ। तो यहाँ दाल भी बन के रेडी हो चुका है, तो यहाँ साथ में सब्ज़ी चलाने भी आ गई हूँ। यहाँ पे सब्ज़ी देख सकते हैं अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है। तो इसमें अब हल्दी और नमक डाल देंगे हम लोग साथ में, क्योंकि सब जो मसाला भी है वो साथ साथ भुंजाता रहेगा। हल्दी नमक डालने के बाद मेरा पहले का मसाला पिसा हुआ फ्रिज में रखा हुआ था, जिसमें कि लहसुन, सूखा मिर्च और जीरा मरीच, बस यही सब यूज़ करते हैं हम लोग रोज़ दिन का मसाले में। तो यही पीस के मैंने पेस्ट पहले से ही फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैंने वही डाली थी। और जो लास्ट में हम लोग जार धो के डाल देते हैं ना, मतलब जैसे मसाला बर्बाद ना हो, तो उसी वजह से थोड़ा सा मसाला पानी लिया था, तो उसे भी मैं यहाँ पे डाल ली हूँ सब्ज़ी में अच्छे से। चलिए सब्ज़ी बनने के बाद डायरेक्ट मैं यहाँ पे रोटी भी बना ले रही हूँ। और रोटी जब बना रही थी
तो उसी टाइम में मेरे हस्बैंड वहाँ किचन में ही बैठे हुए थे। उनका जो कल रात को चिकन बॉन्स नहीं बोले कि खाना खा रहे थे, वही मतलब आधा खाए थे, आधा पैक करवा के घर पे ही लेकर आ गए थे कि उनका आदत है कि मतलब कभी भी घर पे हो या बाहर में हो, जब खाएंगे तो ज़्यादा नहीं खाते हैं, बस 1 ही 2 पीस खाएंगे। तो अपना जो भी बच गया था उनका वो पैक करवा कर आ गए थे। तो बोले कि हम यही खा लेते हैं, तो वही खा लिए थे। फिर खाकर अपना वही रोटी और अपना जो लाए थे वो खा लिए। और फिर लंच के लिए मैं यहाँ पे रोटी और जो नेनुआ का सब्जी है और दाल अपना यही सब दे दूँगी, लंच लेके चले जाएंगे फिर। और चलिए साथ में जो बचा हुआ रोटी है उसे भी मैं बना लेती हूँ। और हम लोग ज़्यादा मतलब हाई फाई घर से तो है नहीं, एकदम बहुत ही साधारण परिवार, मिडिल परिवार। जो ये होता है कि हाँ, खाने के लिए पेट भी भूखा नहीं रहता है और बहुत मतलब बहुत कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बस ऐसा है कि हाँ, सिंपल में ठीक है। तो जो खाना यही नॉर्मली हम लोग घर रोज़ खाना यही सब मिलेगा आपको देखने के लिए। कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब अलग अलग वैरायटी हम लोग रोज़ बनाते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड यहीं पे किचन में ही बैठे हुए खाना भी खा रहे हैं, तो उनसे कुछ कुछ बात भी कर रही हूँ। ऐसे समय यहीं कहाँ मिलता है कि हाँ बात कर लें हम लोग। सुबह से उठ के मैं काम ही कर रही थी, या फिर झाड़ू पोछा हुआ, सीधे नहा हुआ अपना रेडी हो चुके हैं ड्यूटी जाने के लिए। तो अब खाना खा रहे हैं, खाना खाएंगे, उनका भी लेट हो रहा है। मतलब यहाँ नीचे में देख सकते कि मैं हाल यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, उनको लेट हो रहा था। बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, क्योंकि मैं भी कुछ कुछ काम करने लगी थी, इसी में मेरा भी लेट हो गया था। और कभी कभी मन भी नहीं करता, थोड़ा सोचते हैं कि आराम से ही कर लें। हम लोग का भी कोई जीवन ही है कि मतलब रोज़ दिन साल के 365 दिन ही लगातार काम करते रहो, अच्छा भी नहीं लगता। कहते कभी कभी मन उदास हो जाता तो मैं कहीं पे फ़ोन लगा लेती, जैसे काम करते करते मुझे मन नहीं लगता तो मैं कहीं फ़ोन लगा लेती हूँ। और अभी तो बहुत कम कर दी हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है हम लोग के पास। एक मेरे पास है, एक मेरे हस्बैंड के पास है। तो आज तो हस्बैंड के फ़ोन से मैं बात भी कर ली थी, तो ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करना रहता है तो मैं बात उतना नहीं करती हूँ। और यहाँ पे जो भी बर्तन था नाश्ता का, मेरे लंच का जितना भी बर्तन होता है ना कि मतलब बहुत सारा फिर से बर्तन, कढ़ाई उड़ाई सब जमा हो गया था। ये डब्बा था जिसमें कि अचार आज बनाकर हमको डालना था, तो सब मैंने अच्छे से यहाँ पे धो के किचन को फिर से दोबारा से मतलब ये होता है ना कि पता नहीं चलता है कि किचन दिन भर में कितने बार साफ़ होता है। अभी कुछ ही देर पहले साफ़ उफ करके अच्छे से किचन का भी खाना बनाने आई थी, फिर भी बहुत गंदा हो गया था किचन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पूरा रोटी वोटी बना तो उसका भी आटा गिरता रहता है। और बर्तन धोने के बाद पता चलता है कि पूरा किचन ही गिर के कच हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे मेरा पूजा होने लगा है, मैं नहा उहा कर सीधे मंदिर चली गई थी। ज़्यादा क्लिप नहीं ऐड करी थी क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग भी देखिए और पसंद प्यार दीजिए। आज सोमवार का दिन था। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलती हूँ मैं, और आगे का वीडियो एंजॉय कीजिए।